आज की इस वीडियो में हम मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी के डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनके पावर डिस्कस करेंगे और 10 इनके कॉमन टाइटल्स, और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी एक सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, यानी क्या ये दोनों एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, मोनार्की को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो मोनार्की वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी रूल बाय सिंगल पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो। इसके अपोजिट अगर हम एरिस्टोक्रेसी को देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, विच मीन्स अ रूल ऑफ द बेस्ट। तो एरिस्टोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एक स्पेसिफिक यानी प्रिविलेज्ड क्लास के पास पावर हो। यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल के पास पावर नहीं, बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर होती है। बट मोनार्की में एक सिंगल इंडिविजुअल के पास है पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के पास है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी में। अब नेक्स्ट है पावर, यानी मोनार्क को किस फैक्टर की बुनियाद पर ये पावर मिलती है और एरिस्टोक्रेट्स को किस फैक्टर की बुनियाद पर ये पावर मिलती है। तो अगर हम मोनार्की को देखें, देखिए मोनार्की में मोनार्क ये क्लेम करता है कि उसका जो पावर है वो गॉड ने उसे दिया हुआ है, यानी अगर इसका पावर गॉड ने उसे दिया हुआ है तो मोनार्क को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, यानी उसकी अथॉरिटी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और मोनार्क के खिलाफ कोई भी रिवोल्ट नहीं कर सकता। अगर मोनार्क के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट कर रहा है, इट मींस वो गॉड के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई कोई भी मोनार्क के पावर के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर सकता था। ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क ये क्लेम करता था। अब इसके अपोजिट हम अरिस्टोक्रेसी को देखते हैं। देखिए, अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर एक पर्सन को पावर्स मिलते हैं। तो 4 मेन फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर है बर्थ, उसके बाद है लैंड ओनरशिप, उसके बाद है वेल्थ, एंड फोर्थ है सोशल स्टेटस। यानी अगर किसी की बर्थ नोबल फैमिली में हो तो नोबल फैमिली में बर्थ होने की वजह से उसे डायरेक्टली पावर मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लैंड ओनरशिप, यानी अगर किसी शख्स के पास ज्यादा से ज्यादा लैंड है तो अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो। लैंड ओनरशिप भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर को अचीव करने के लिए। थर्ड है वेल्थ, यानी अगर किसी के पास वेल्थ ज्यादा है तो उसके पास पावर भी ज्यादा हो, अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और लास्ट जो फैक्टर है जिसकी वजह से एक अरिस्टोक्रेट को अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर मिलती है वो है सोशल स्टेटस। तो ये 4 वो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर अरिस्टोक्रेसी में अरिस्टोक्रेट्स पावर को अचीव करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन टाइटल्स, यानी कौन से कॉमन टाइटल्स यूज किए जाते हैं मोनार्क के लिए और अरिस्टोक्रेट्स के लिए। तो मोनार्क के लिए जो कॉमन टाइटल्स यूज किए जाता है वो है किंग या एम्परर। अगर वो फीमेल है तो क्वीन का टाइटल यूज किया जाता है। इसके अपोजिट अगर आप अरिस्टोक्रेसी में देखें, अरिस्टोक्रेट के लिए जो टाइटल यूज किए जाते हैं उनमें सबसे पहला है लॉर्ड, नेक्स्ट है अर्ल, थर्ड है बैरोन। तो ये वो मेन टाइटल्स है जो एक मोनार्क के लिए और अरिस्टोक्रेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में कि मोनार्की में एक सिंगल इंडिविजुअल के पास पावर होगा और अरिस्टोक्रेसी में एक सेलेक्टेड यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप के पास पावर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी क्या मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी दोनों एक स्टेट में, एक सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं, या क्या हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल्स है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वो ये कि अरिस्टोक्रेट्स मोनार्क के एज एडवाइजर या ऑफिशियल्स काम करते थे, यानी अरिस्टोक्रेट्स मोनार्क के अंडर काम करते थे। वो मोनार्क को जो भी एडवाइस होती थी वो अरिस्टोक्रेट्स ही देते थे, या वो अरिस्टोक्रेट किसी ऑफिशियल पोजीशन को कंट्रोल करते थे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि दोनों का जो कोई एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल है, यानी अरिस्टोक्रेट मोनार्क के अंडर काम करते हैं और मोनार्क को एडवाइस देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन, और मोनार्क को एडवाइस देते हैं स्टेट के डिफरेंट अफेयर्स को रन करने के लिए। लास्ट में हम देखेंगे कि एक राइटर अरिस्टोक्रेसी के बारे में लिखता है कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द अनएजुकेटेड व्हाइल अरिस्टोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द बैडली एजुकेटेड। तो एक राइटर का ओपिनियन है अरिस्टोक्रेसी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देखा मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी के दरमियान।